भाषा का अगर संस्कृति की बात करें और भाषा को छोड़ दें तो बात पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि भाषा का एक प्रमुख आयाम तो संस्कृति का एक प्रमुख आयाम तो भाषा है, बोली भाषा है। और मैंने ये धीरे धीरे ये समझा जब मैं यहाँ अपने इलाके में स्कूल चलाता था और यहाँ के बड़े बुजुर्ग महिला पुरुषों से बात हुई, उनसे बहुत कुछ समझने को मिला। और धीरे धीरे जब हम लोग पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाने के एम्फसिस को हमने कम किया, क्योंकि हमने जब ये पाया कि पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे जाने अनजाने ऐसी बातें हैं, ऐसे मूल्य हैं जो बच्चे बिना बताए ग्रहण कर लेते हैं, और उसमें कहीं न कहीं स्थानीय परिवेश की जो संस्कृति है वो उसको नीचा या पिछड़ा मानने लगते हैं, और एक जो शहरी संस्कृति, शहरी रहन सहन, या उससे आगे बढ़ें तो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी रहन सहन को वो जाने अनजाने ऊंचा मानने लगते हैं, आगे आगे मानने लगते हैं, अपने को पिछड़ा मानने लगते हैं। और ये जब हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि हमारी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में ये भाव एक तरह से समा गया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जो लेखक है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं है और उनसे ऐसा हो जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमने पाठ्य पुस्तकों में पाया कि वो छोटे क्लास की किताबों में दो दृश्य दिखाएंगे। एक दृश्य दिखाएंगे कि ये प्रदूषित वातावरण है या प्रदूषित है ये जगह, ये परिवेश थोड़ा गंदा है, प्रदूषित है। एक और तस्वीर दिखाएंगे जिसको कहेंगे ये स्वच्छ परिवेश है, स्वच्छ वातावरण है। ठीक है, वो पर्यावरण का कुछ बातें उस पाठ में कर रहे हैं छोटे बच्चों के साथ। अब जो मुद्दे की बात है वो ये कि जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, वो जब दिखा रहे हैं ये प्रदूषित परिवेश है, तो कई दफ़ा वो एक गांव का दृश्य होता है। लिखा नहीं होता कि ये गांव है, पर वो फोटो देख के कोई को भी लगेगा कि ये गांव का दृश्य है, क्योंकि उसमें झोंपड़ी कुछ बनी होगी, कुछ खेत जैसा दिखाई देगा, कुछ गाय भैंस दिखाई देगी, उनका गोबर दिखाई देगा, इस तरह का कुछ दृश्य होगा। उसको ये लोग कहेंगे गोबर वोबर है। शायद दूर में कोई आदमी शौच भी कर रहा है, दूर का दृश्य होगा, और उसको कहेंगे ये प्रदूषित परिवेश या प्रदूषित वातावरण। पर वो दृश्य गांव का होगा, ऐसा एकदम साफ झलकता है। और जो स्वच्छ या साफ सुथरा दिखाएंगे तो आमतौर पे मैंने कई बार देखा, एक कमरा होगा, कमरे में एक सोफा सेट लगा होगा, एक टीवी होगा, और एक सूटेड बूटेड आदमी सोफा पे बैठा होगा, उसके बगल में एक महिला बैठी होगी, साफ सुथरी पतली दुबली, और एक लड़की बैठी होगी, और टीवी चल रहा होगा। लड़के को हटा दिया अब उन्होंने, क्योंकि हम लोग जेंडर सेंसिटिव हो गए, तो लड़की को तो ले आए, ठीक है, बढ़िया है बात। लेकिन वो कमरे का दृश्य है, उसमें टीवी है, उसमें सोफा है, उसमें कालीन है। तो एक तरफ गांव की तस्वीर खुले की और दूसरी तरफ ये तस्वीर, ये मैंने कई किताबों में देखा। तो इससे क्या असर होता है जो देख रहा है जो बच्चा, कि गांव प्रदूषित है और साफ सुथरा अच्छा परिवेश ऐसा होता है जिसमें कालीन हो, सोफा हो, वगैरह वगैरह। मेरा ये कहना है कि आप दो तस्वीरें गांव की भी दिखा सकते हैं, स्वच्छ और प्रदूषित। दो तस्वीरें शहर की भी दिखा सकते हैं, स्वच्छ और प्रदूषित। दो तस्वीरें बाहर की भी दिखा सकते हैं, मकान के अंदर की भी दिखा सकते हैं।
लेकिन ये करना कि एक तरफ गांव की तस्वीर को प्रदूषित कह दिया और शहरी तरह के रहन सहन को आपने स्वच्छ कह दिया, तो इससे आप कुछ और संदेश भी जाने अनजाने बच्चे को दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी किताबों में इस तरह का जाने अनजाने इस तरह की चीज़ें आई हैं। जैसे जो आदमी सूटेड बूटेड होगा उसका नाम भी दिया होगा मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह हिंदी की किताब में। और जो बगीचे में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको बुधवा बोल देंगे, यार उसमें कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मिस्टर लगाने की उसके आगे ज़रूरत क्या है? और फिर सूट बूट टाई कोट, तो इस तरह के तमाम चीज़ें हैं हमारी किताबों में।